हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और बच्चों, इस बात का खेद है कि मैं आप लोगों के बीच कई दिनों से नहीं आ पा रहा था अपने चैनल के माध्यम से। और आज जब आया हूं तो आप लोगों के लिए, सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। और एकदम जेन्युइन न्यूज़ और फुल न्यूज़ लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एनुअल सिस्टम, यानी जो बच्चों का, जिन बच्चों का बैक लगा हुआ था, या जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, किसी कारणवश किसी बच्चे का थ्योरी में या एम्प्लॉयबिलिटी में बैक था, या वर्कशॉप कैलकुलेशन में था, वो बच्चा 2018 से लेकर 21 तक का जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 1 ईयर के हों और चाहे वो 2 ईयर के हों, ठीक है, या 1 ईयर ट्रेड वाले हों या 2 ईयर ट्रेड वाले हों, सभी बच्चों के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का डेट, इसके बाद फीस एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें डीजीटी ने ओपन कर दिया है। और मैं डीजीटी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को मेल से या हम लोगों की रिक्वेस्ट से आपने बहुत ही आपने सुनवाई की, और ये जो जेन्युइन न्यूज़ निकल कर गया, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर सेशन आपका लिखा हुआ है कि ये आपका सेशन है, सेशन 18-19, या आपका 18-20 हो, ठीक है, या 19-20 हो, या 20-21 हो, या 19-21 हो, 6 मंथ वाले हो, 1 ईयर वाले हों, या 2 ईयर कोर्स वाले हों, ठीक है, सबका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। आपको बता दूं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, थ्योरी, जैसा कि आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बट आप लोग क्लियरिफाई हो जाइए। देखिए, आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है, ठीक है, थ्योरी का है, 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और आपको पता है कि 33 नंबर आपको पास करने होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी, जिन बच्चों का एम्प्लॉयबिलिटी, देखिए जो आपका सेशन पहले था, सबसे पहले ये क्लियरिफाई कर लीजिए कि जिस सेशन में आप थे उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। आप अगर 18 और 19 में थे या 18-20 में थे तो थ्योरी का पेपर 100 नंबर का होता था, 100 नंबर का ही होगा, 50 क्वेश्चन आते थे, 33 आपके नंबर पासिंग चाहिए होगा। एम्प्लॉयबिलिटी होता था तो सेकेंड ईयर वालों में, सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म हो जाती थी, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर किसी का एम्प्लॉयबिलिटी में बैक है तो 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 17 नंबर पासिंग करना होगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 17 नंबर पासिंग करना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉन इंजीनियरिंग है तो थ्योरी आपकी 100 की है, 50 क्वेश्चन होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी 50 की होगी, 25 क्वेश्चन, 17 नंबर पासिंग होगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग क्लियरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी दिक्कत, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि ये तो हो गई आपकी 1 ईयर और 2 ईयर सेम। इसके बाद आपका सेशन देखिए 18-20 में जो बच्चे हैं, ट्रेड थ्योरी में हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन या किसी में भी हों, उनका सबका बच्चों का बैक पेपर है। हाँ, एक बात याद रखिए, अपने कॉलेज से ज़रूर संपर्क करिए। फीस पेमेंट जो होगा वो कॉलेज से ही होगा, और कॉलेज से ही आपको टच में रहना है, फीस आपको कॉलेज में ही जमा करनी है, और देन आफ्टर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, 19-20 वाले हो गए और 19-21 वाले सेशन वाले, वो भी बच्चे, उनका भी एग्ज़ाम का सेम प्रोसेस यही होगा, ठीक है। इसके बाद सेशन आ गया आपका 20 और 22। तो 20 और 22 में जो बच्चे थे, जिनकी जिनकी मान लो ट्रेड थ्योरी में बैक थी, या एम्प्लॉयबिलिटी में थी, या किसी में भी थी ऐसा करके, तो उनका भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बच्चे, अब ये तो हो गया आपका जो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, यानी साल में एक बार एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, ये उनकी बात कर ली मैंने। किसकी किसकी बात की? 18 से 20, 18-19, और 19 से 21, और 19-20, या और 20-21, और 20 से 22, यानी 1 ईयर ट्रेड और 2 ईयर ट्रेड, दोनों की मैंने बात आपको समझा दी है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ सेमेस्टर। बच्चों, 2014 और 17, यानी 14 से जो सेमेस्टर एग्ज़ाम थे 14 और 17 में, ये उनका शेड्यूल है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड थ्योरी आपका 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल मार्क्स होता था 150 नंबर का। इस तरीके की एम्प्लॉयबिलिटी 50 नंबर की। तो ट्रेड जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो अपने सेमेस्टर पर भी ध्यान दे लें, ठीक है ना। उनका जिस उस टाइम पीरियड में जैसा एग्ज़ाम होता था, जितने क्वेश्चन आते, जो पासिंग मार्क होता था, वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। 14 और 17 वाले बच्चे, तो ये था आप लोगों का
जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, जो बच्चा जिस सेशन था उसी के अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम होगा। जैसे हमारे बच्चे 20 और 22 वाले हैं, ठीक है, 20 और 22 और 21 वाले बच्चे जो हैं, 21 और 23, ठीक है, यानी 21 वाले भी बच्चे जिनकी भी बैग लगी हुई है ना, 21 23 और 21 22 वाले जो भी हैं 1 ईयर ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो या इंजीनियरिंग ट्रेड हो। तो आपको बता दूं कि जो 21 और 23 वाले बच्चे, तो उनका तो थ्योरी का एक ही पेपर होता था, उसी में आपका जो है आपका थ्योरी आ जाता था, उसी में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसी में आपके एम्प्लॉयबिलिटी, तीनों एक ही होता था, लेकिन नाम उसका होता था थ्योरी। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों का जिस पार्ट में बैक होगा आपको उसी पार्ट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। ठीक। अब दूसरी बात मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल में और आपका क्या नाम है, हाँ, किसी बच्चे का अगर प्रैक्टिकल में बैक है तो जैसे ही SCVT का नया शेड्यूल आता है मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। बट एक बात मैं बार बार कहूँगा, अपने कॉलेज से टच में रहें। देखिए जितना भी प्रोसेस फीस पेमेंट का है वो कॉलेज ही करेगा। सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने कॉलेज से संपर्क करें, कॉलेज में फ़ीस जमा करें और आगे प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ एक न्यूज़। ये देखिए DGT का एक लेटर है, DGT का लेटर है। लेटर में दिखाया गया है कि बच्चों का ये देखिए 18-19 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, इसके बाद 20-21 1 ईयर हो, चाहे 20-21 हो या 20-22 हो या 21-22 हो या 21-23 हो, चाहे 1 ईयर हो। इसके बाद देखिए ऑल सेमेस्टर ट्रेनिंग सेशन, उनका भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होना है। ठीक है। आपको बता दूं कि पेमेंट लिंक विल बी ओपन। ठीक है। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ही ओपन रहेगा। बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा कि जो आपका पेमेंट लिंक होगा या फीस पेमेंट की जो डेट है वो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ही रहेगी। इसलिए बच्चे कॉलेज से तुरंत तत्काल संपर्क कर लें विल बी। और देखिए आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी जो रहेगी, मतलब कॉलेज जो है बच्चों को अलाउ करेगा वो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक करेगा। इसके बाद CBT एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग जो होगी वो 10 नवंबर से 15 नवंबर तक हो जाएगी। इसके बाद जो आपके हॉल टिकट हैं वो हॉल टिकट 20 से 25 नवंबर के बीच में आपके हॉल टिकट आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो मैं बार बार कहूँगा आप लोगों को 25 से 10 नवंबर के बीच में आप लोग अपने संस्थान में, अपने कॉलेज में जाकर के पेमेंट पे कर दीजिए और अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दीजिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। वो चाहे 2014 सेमेस्टर बैच का बच्चा हो या 2018-19 का हो, 18-20 का हो, 19-21 का हो या 19-23 का हो या 20-22 का हो या 20-21 का हो या 2021-22 का हो या 21-23 का हो, चाहे 1 ईयर ट्रेड वाला हो, चाहे 2 ईयर ट्रेड वाला हो या 6 मंथ ट्रेड वाला हो, सभी बच्चे अपनी संस्थान से जाकर संपर्क कर लें और अपनी फ़ीस पेमेंट कर दें और अपना एग्ज़ाम दें। ठीक है। 25 नवंबर, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, 25 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक फ़ीस जमा कर देनी है। और कॉलेज वाले भी ध्यान दें कि सभी कॉलेज वालों को 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बच्चों का एलिजिबल कर देना है। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये न्यूज़ जेन्युइन लगी होगी। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैं धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। किसी कारणवश मैं अपनी वीडियो नहीं ला पाया था। ठीक है बच्चों, ध्यान दें। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। जिस बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ और पूछनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी बच्चे उस पर जाकर के लिंक पे जाकर के व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी हो सके और वो जानकारी करके अपने कॉलेज में जाकर के अपनी फ़ीस दे सकें, पे कर सकें, जिससे कि उन बच्चों का एग्ज़ाम हो सके। ठीक है बच्चों। और अब आपको बता दूं कि धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। और आशा करता हूं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।